So hi everyone, today we are going to solve lead code problem number 1351. So basically question is count negative numbers in a sorted matrix. Okay, given a M into N matrix grid which is sorted in non-increasing order, both row wise, column wise and column wise. Return the number of negative numbers in grid. राइट सो बेसिकली क्वेश्चन इज मुझे एक नॉन इंक्रीजिंग सॉर्टेड ऑर्डर मैट्रिक्स रहेगा। नॉन इंक्रीजिंग का मतलब हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, सो डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे? डिक्रीजिंग ऑर्डर तो अगर मैं ऐसे बात करूं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर तो ऐसे होता है ना, सॉरी ये नहीं, यहाँ 4 कर सकते हैं, ऐसे जाता है। ठीक है, बट इस केस में क्या होगा, तो इस केस में नॉन इंक्रीजिंग का मीन्स डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग कैसे भी 9 9 8 8, ठीक है, 7 7, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो मुझे कितना नेगेटिव नंबर प्रेजेंट है सॉर्टेड मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए आई थिंक। जैसे क्वेश्चन एक मुझे मैट्रिक्स गिवन रहेगा m इंटू एन साइज का। ठीक है, और इसके अंदर जो है कितना नेगेटिव है, ऑल नेगेटिव एलिमेंट कितना है वो मुझे रिटर्न करवाना है। ठीक है, तो आई होप मैं क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो मैं एक अप्रोच जो ब्रूट फोर्स है जो m इंटू एन जा रहा है जाएगा, ऑब्वियसली वो मेरा क्या है एन एस एम 1 0 टू एन और फिर 0 टू एम। मैं दोनों को इजली चेक करवा लूँ। ठीक है, कैसे? देखो ये और ये और ये। ठीक है, इसको अगर हम एक मैट्रिक्स ड्रॉ करूं, देखो मैट्रिक्स कुछ ऐसे होने वाला है। मैं ये लिया हूं। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या होने वाला है, एक तो मुझे ये है मैं इस रो को पकड़ूं और सारे में मैं कितना नेगेटिव है उसको काउंट कर लूं। तो यहाँ अगर इस रो को पकड़ूं, अगर सपोज i इक्वल टू अभी 0 और j इक्वल टू भी मैं 0 ले रहा हूँ। ठीक है, ये तो मेरा n तक जाएगा और ये भी हमेशा, ये तो हमेशा उसके अंदर चलेगा। ठीक है, देखो एक हम फोर लूप जो चला लिए वो i इक्वल टू 0 टू n तक जाएगा। ठीक है, और हर एक लूप चला रहे हैं किसके लिए, कॉलम के लिए, जो भी ये भी n तक जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर हम चेक करवा लेंगे इफ ग्रिड i कोमा j अगर लेस देन 0 है तो मुझे इसमें क्या है काउंट को प्लस प्लस कर देना। ठीक है, ये काउंट वेरिएबल यहाँ से ले रहे हैं। देखो हम इसके लिए क्या करवा रहे हैं, ये अभी के लिए मेरा i इक्वल टू 0 पे है और ये मेरा क्या है रो को 0 1 2 3 और कॉलम की बात कर ले 0 1 2 3। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है i इक्वल टू अभी के लिए 0 पे है, यहाँ पे है और फिर इसके अंदर एक लूप चलेगा कहाँ से 0 से n तक। जो मेरा ये चलेगा, ये सारा काउंट कर लिया। इसमें कितना मुझे नेगेटिव मिला, एक, तो अभी के लिए काउंट 1 कर दे रहे हैं। ठीक है, देन फिर से लूप बाग खत्म होगा, खत्म होने के बाद 1 पे आ गया। ठीक है, 1 पे आ गया, देन यहाँ ये हो गया, अब इस पे आ गए और ये अब सारे जे चलेगा और इसमें सारे काउंट होगा, कितना हो गया 1, तो 1 प्लस 1 ऑलरेडी 2। ठीक है, और ये 2 पे आ गया, ये हो गया, देन इस पे आ गए, इसमें कितना, ये अब सारे चेक होगा कितना है इसके अंदर 2 2 2 4, ये खत्म, ये आ गया 3 पे, 3 चलो होगा, इसके अंदर कितना है 4, 4 प्लस 4 8। ठीक है, 8 हो गया और ये भी मेरा कितना हो गया 3 हो गया, 4 हो गया, तो ये कंडीशन ट्रू फॉल्स हो जाएगा क्योंकि मेरा 3 तक ही है। ठीक है, तो इस केस में मुझे कितना लौट जाएगा 8। ठीक है, अब मेरा आंसर भी होना है 8। ठीक है, ये तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो कितना जा रहा है, ऑब्वियसली m जितना मेरा रो है और फिर जितना कॉलम है इनटू कॉलम। ठीक है, अगर इससे हम एक शॉर्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को और शॉर्ट करने की बात करो तो देखो यहाँ मेरा मेंशन है क्लियर कि मेरा जो शॉर्टेड इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। ठीक है, सॉर्टेड जैसे रहेगा तो मुझे हिट करना चाहिए बाइनरी सर्च। ठीक है, और बाइनरी सर्च से क्या है कि मेरा
एम जो है वो तो मीन्स रो तो पूरा चलेगा ही, बट कॉलम के अंदर हम बाइनरी सर्च लगाए तो इसका क्या हो जाएगा, एम ये जो है रो इंटू लॉग एन, मीन्स हर एक के अंदर मुझे कितना जा रहा है, लॉग एन टाइम लग रहा है। ठीक है, तो इससे तो एम इंटू एन से तो बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एम लॉग एन है ना, एम इंटू लॉग एन। ठीक है, और इसके अंदर हम बाइनरी सर्च लगाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ये अगर क्लियर होगा तो हम बाइनरी सर्च एक लगा के देखते हैं कैसे इसके अंदर लगेगा। ठीक है, देखो हम यहाँ पे थोड़ा सा वो साफ कर लिए और इसके अंदर जो है क्लियर कर लिया और मैं मैट्रिक्स बना चुका हूँ। ठीक है, मैं इसी का एग्जांपल ले रहा हूँ जो मेरे पास गिवन है। ठीक है, ओके, देखो इसके अंदर हम बाइनरी सर्च लगाने की कोशिश करें, ये 0 1 2 3, देखो रो तो मेरा जाएगा ही, मुझे एक एक रो तो हमेशा लेना है क्योंकि हर एक रो पे मैं चेक करूंगा। ठीक है, देखो अगर हम रो की बात करें मीन्स i इक्वल टू 0 टू, ये तो मेरा n तक तो जाएगा। ठीक है, रो मेरा n तक जा रहा है मीन्स अगर इस केस में, ठीक है, हम यहाँ पे एक ये पूरा ले लिए, इस पूरे को ले लिए यहाँ पे। ठीक है, और इसके अंदर हम बाइनरी सर्च लगा रहे हैं। आई होप हम चारों में से किसी एक पे हम बाइनरी सर्च लगा रहे हैं। ठीक है, हम इस पे लगा रहे हैं फर्स्ट ही वाले पे, चलो ठीक है, फर्स्ट ही वाले पे हम बाइनरी सर्च लगा रहे हैं, किस पे, 4 3 2 -1, हम इस पे बाइनरी सर्च यूज कर रहे हैं कि कैसे अप्लाई होगा। ठीक है, अभी इसको छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा। 4 3 2 -1 पे हम बाइनरी सर्च यूज कर रहे हैं। कैसे, मुझे बाइनरी सर्च का बेसिक एल्गोरिथम पता है, मुझे एक स्टार्ट चाहिए जो कि स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, 0, एक एंड चाहिए जो कि मेरा लास्ट से स्टार्ट करेगा। ठीक है, और हम एक वाइल लूप लेंगे जब तक स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड है। ठीक है, इसके अंदर मुझे मिड फाइंड करना है। पहले मिड जो होगा वो स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाय 2, इससे मुझे क्या निकल जाएगा, मिड निकल जाएगा। मिड निकलने के बाद अब हम बात करें इस पे, थोड़ा सा इसको बात कर लेते हैं इसको। ठीक है, देखो मेरे पास कितना कंडीशन हो सकता है, मेरे पास 3 कंडीशन हम मान के चलते हो सकता है। क्या, एक तो पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, एक निगेटिव, एक 0। ठीक है, हम मान लेते हैं 3 कंडीशन इसके अंदर है। ठीक है, देखो अब हम यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब जो एग्जिस्ट कर रहा हो बस इसको हम निगेटिव क्लियर कर ले रहे हैं। ठीक है, इसको हम 0। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव जैसे मुझे मिलेगा तो मुझे पॉजिटिव नहीं चाहिए, ऑब्वियसली नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे क्या करना है, निगेटिव। अगर सपोज मान लेते हैं हम अभी यहाँ पे है तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव के ऊपर है तो सॉर्टेड है, मुझे पता है पॉजिटिव है तो इससे पहले तो एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, निगेटिव। अब मुझे चाहिए क्या, निगेटिव चाहिए, इससे पहले कभी होगा नहीं होगा, इसके बाद होगा। तो स्टार्ट में हम क्या करेंगे, मिड के पास किसको ला सकते हैं, स्टार्ट प्लस 1 को, सॉरी स्टार्ट को हम कहाँ ला सकते हैं, मिड प्लस 1 के पास। अगर यहां तक नहीं है निगेटिव तो स्टार्ट को जब यहां से स्टार्ट कर दो, इसके बाद क्या नहीं है मुझे नहीं पता है, बट इस बात की पता है मुझे कि अगर हम यहां पे हैं तो यहां निगेटिव नहीं है, इस बात का मुझे पता है। ठीक है, अगर ये पता चल गया देन अब हम निगेटिव के ऊपर आ जा रहे हैं। देखो अगर निगेटिव, सपोज हम निगेटिव के लिए कुछ ऐसा ही ले रहे हैं रैंडम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक ही एलिमेंट था तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो जाता, तो हम मान लेते हैं ये भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, बट हम मान ले रहे हैं। ठीक है, हम क्लियर क्वेश्चन कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, ये नहीं हम क्वेश्चन को डायरेक्ट बता दे रहे हैं कि ऐसे करो बात खत्म करो, नहीं, हम बाइनरी सर्च एक्चुअली इसमें काम कैसे करेगा हम वो बता रहे हैं। ठीक है, अब देखो अगर सपोज निगेटिव में, हाँ अभी के लिए मिड मेरा यहाँ पे है, ठीक है, मिड यहाँ पे है, यहाँ क्या केस हो सकता है बताओ, यहाँ ये केस हो सकता है कि मेरा सॉर्टेड एरे है, अगर निगेटिव यहाँ एग्जिस्ट किया तो इस बात की गारंटी है कि इसके आगे ऑल निगेटिव होगा, इस बात की गारंटी है, और इस बात की गारंटी नहीं है कि इसके बाद सारे निगेटिव होगा, इस बात की गारंटी नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ
हो सकता है, मे और मे नॉट। क्यों? क्योंकि क्या पता यहाँ के बाद सपोज मान लो मिड यहाँ पे आ गया, यहाँ पे चल ठीक है, यहाँ पे आ गया, क्या जरूरी है कि इधर होगा? नहीं। अगर सपोज इस केस में भी -2 के पास है तो हम बोल सकते हैं हाँ हो सकता है, हो सकता है। इस बात की गारंटी नहीं बोल सकते, बट हाँ हो सकता है, मुझे चेक करवाना है, चेक करवाना है। तो इस केस में क्या बोल सकते हैं, क्या एंड को जो है मुझे मिड -1 कर दो। मतलब अगर यहाँ पे है तो इसके बाद वाला इंड को यहाँ कर दो, ठीक है, यहाँ पे कर दो। हाँ, दो केस मेरा क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब एक केस बचा है जीरो के लिए। जीरो के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर सपोज मान लो 95607 कुछ ऐसा है, ऐसा, सॉरी, हाँ ठीक है, ऐसा है, ठीक है, ऐसा है मेरा जीरो। जीरो के लिए क्या केस होना चाहिए? मेरा जीरो कहाँ पे होना चाहिए? यहाँ पे मिड ऑब्वियसली जीरो आएगा, तो यहाँ पे मेरा मिड है, इसका मतलब है। तो इस चीज का भी गारंटी है कि इसके बाद पहले जो है उसमें निगेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, कंफर्म है, ठीक है। और हाँ, इसके बाद एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस बात की गारंटी, एग्जिस्ट कर रहा है इस बात की भी गारंटी नहीं है, बट मुझे चेक करना है। क्यों? अगर सपोज मान लो यहाँ भी निगेटिव है, जीरो है, सॉरी निगेटिव बोल रहे, जीरो है, ठीक है, यहाँ पे 4 जीरो हो जाता लगातार, उसके बाद ये निगेटिव होता, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर जीरो हुआ तो हम स्टार्ट को हम जीरो के पास ला सकते हैं, मिड +1 कर दो। मीन्स अगर यहाँ हुआ तो इसके बाद स्टार्ट कर लो। अब देखो मेरा कितना शॉर्ट होते जा रहा है। देखो, अगर मुझे पॉजिटिव मिला तो मुझे क्या करना है? स्टार्ट को मिड +1 के पास ला दो, ठीक है। निगेटिव मिला तो मुझे क्या करना है? एंड को मिड +1 के पास ला लो, ठीक है। और जीरो मिला तो मीन्स स्टार्ट को मिड +1 के पास ला लो, ठीक है। तो हम दो केस में स्टार्ट को मिड +1 के पास ला रहे हैं और एक केस में एंड को मिड -1 के पास ले जा रहे हैं, ठीक है। आई होप ये बहुत आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। ये अगर क्लियर है तो आई थिंक आप कोड 2 मिनट के अंदर लिख लेंगे, ठीक है। और यही मैं सेम चीज लिखूंगा कोड के अंदर, सेम चीज, कुछ नहीं मुझे चेंज करना है। कैसे? देखो क्या करेंगे हम मिड मुझे निकाल लिया, मुझे पता चल गया मिड कहाँ पे है। मिड मुझे जब निकल गया तो हम ऐसा बोल सकते हैं, फर्स्ट केस जो है हम जीरो के लिए कर ये ग्रिड जो है, सपोज ये ग्रिड मीन्स एलिमेंट जी मिड जो है, अगर सपोज इक्वल टू जीरो है तो क्या हम बोल सकते हैं? अभी जीरो के केस में मेरा क्या था? स्टार्ट, स्टार्ट को कहाँ ला? मिड +1, हम बस वही लिखना है मुझे। स्टार्ट इक्वल टू, मुझे क्या करना है? मिड +1, ठीक है। और एक एल्स इफ का कंडीशन चेक करवा लेंगे। अगर जी ऑफ मिड जो है मेरा वो लेस देन क्या है? जीरो है, तो इस केस में हम क्या बोले थे? एंड को मिड -1 के पास, ठीक है। और एक एल्स डायरेक्ट जो इसके बाद में एक ही कंडीशन बचता है जो कि क्या? पॉजिटिव वाला। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? स्टार्ट को सीधे यहाँ पे मिड +1 ला सकते हैं, ठीक है। और ये ठीक है। और अगर ये बाइनरी सर्च, ये आपको कोड पता चल गया है, समझ चुके हैं, ठीक है, तो आई होप इस चीज को क्लियर होगा कि मेरा जो निगेटिव, एग्जैक्ट निगेटिव कहाँ एग्जिस्ट करेगा? वो स्टार्ट के पास मेरा एग्जैक्ट निगेटिव एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर एग्जैक्ट निगेटिव एग्जिस्ट किया मेरा एन के पास तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? आंसर के अंदर जो है, आंसर के अंदर जो मेरा करंट आई है, सॉरी एन है, उस रो का, इसका किधर गया? आ जाओ, आ जाओ, हाँ ये देखो, इसका जितना भी एन है, ठीक है, इसका जितना भी एन है वो एन माइनस, अगर हम स्टार्ट कर देंगे तो मेरा वो पूरा निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। हम ड्राई रन करेंगे, एक टेस्ट केस लेंगे, ठीक है। इसके अंदर तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? ये जो मेरा काउंट है, काउंट के अंदर जो मेरा काउंट होने वाला है, काउंट के अंदर, काउंट के अंदर जो हम बोल स्टार्ट प्लस इक्वल टू एन माइनस स्टार्ट, और यही काउंट तो मुझे लौटाना है, रिटर्न करवा देना किसको? काउंट को, ठीक है। और ठीक है, अगर हम देखो एक इजी टेस्ट केस छोटा सा मैं लेके समझा दे रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखो कैसा, हम क्या कर रहे हैं? 952 माइनस, सॉरी सॉर्टेड और डिक्रीज ऑर्डर, हाँ बिल्कुल मैं ले रहा हूँ, ठीक है। ये कोड है, सॉरी ये मेरा एक एरे है, एरे ऑफ एरे, मतलब उसके अंदर का एरे है, ठीक है। और भी एक
एरे हो सकता है, बट हम एक को लेके समझा रहे, एक के अंदर मेरा बाइनरी सर्च कैसे चलेगा, ठीक है। हाँ, हम एक के अंदर लेके कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। हम पहले क्या बोले थे, मुझे पहले क्या चाहिए, मुझे चाहिए स्टार्ट। स्टार्ट मुझे कहाँ से करना है, 0 से। एंड कहाँ से करना है, n-1 से। अगर इसकी हम बात करें 0 बेस इंडेक्स तो कहाँ तक जा रही है, 3 तक, ठीक है। और अगर हम while स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड तक, ठीक है। मेरा स्टार्ट आ गया, एंड आ गया, अब मुझे मिड निकाल दे रहे हैं यहाँ पे। मिड जो होने वाला है इस टाइम में, और हम मिड हमेशा यहाँ लिखते जाएंगे क्या क्या मेरा आने वाला है, जो होगा वो स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाय 2, ठीक है। हम 3 कंडीशन लिखे थे, ठीक है। 3 कंडीशन क्या क्या लिखे थे बता दे रहे हैं, ठीक है। इफ पहले तो जी, अगर सपोज, ठीक है हम पूरे लिख दे रहे हैं। अगर सपोज ये मेरा जी मान लेते हैं, इसको जी एरे है, ठीक है। तो जी ऑफ मिड जो है अगर इक्वल टू 0 है, तो इस केस में हम क्या बोले थे, स्टार्ट को मुझे मिड +1 के पास लाना है, ठीक है। और इसके बाद एल्स इफ में क्या जाने वाला, अगर जी ऑफ मिड अगर लेस देन क्या है 0 है, तो इसके से मुझे क्या करना है, मिड माइनस 1 करना है। बाकी के केस मुझे क्या करना है, स्टार्ट इक्वल टू मिड +1, ठीक है। मुझे ये 3 करना। अब हम सेम इसके अंदर अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में मेरा 0, इसके बाद मेरा n-1, अब मेरा मुझे मिड कितना निकल रहा है फर्स्ट टाइम में, देखो 0 प्लस 0 3/2 कितना हो रहा है, 0 + 3/2 इक्वल टू कितना हो रहा है 1। हाँ 1। अभी के लिए मेरा मिड कहाँ है, अभी के लिए मेरा मिड है इस 0 1 इसके पास, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मेरा मिड है, मेरा मिड यहाँ है, मिड इक्वल टू मेरा 6 है यहाँ पे, ठीक है। अब देख लो मिड क्या है मेरा, ये कंडीशन चेक होगा, ये कंडीशन अभी फॉल्स है। और मिड लेस देन 0 है, जी नहीं। मिड उसके बाद एक कंडीशन जो है एग्जिस्ट कर रहा है, क्या, मिड +1 लेस देन 0 है, तो नहीं है। बट उसके बाद एक ही कंडीशन जैसे मिड +1, तो अभी के लिए मेरा स्टार्ट किस पे आ जाएगा, स्टार्ट जो है मेरा क्या 1 पे आ जाएगा, स्टार्ट 1 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा फिर से मिड निकलेगा, अब क्या होगा, मिड 1 + 3 - 1 मीन्स 3 - 1 2, 1 + 2/2 कितना आ रहा है, ठीक है। मेरा यहाँ पे जो है, ये जो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे आने का मतलब ये हुआ कि 0 + 3/2 मीन्स वो इक्वल टू ऐसे 3/2 इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड टाइम में मेरा क्या था, सेकेंड टाइम में हम जो जा रहे थे, मेरा यहाँ पे एक और गलती किए थे, जो कि मेरा देखो स्टार्ट के पास आया तो मिड मेरा कितना आया 1 इंडेक्स, ये वाला। तो स्टार्ट में कितना जा रहा है, मिड +1 जा रहा है, राइट। तो मेरा मिड +1 कितना हो जाएगा, 1 आया था तो 2 पे मेरा जाएगा, ठीक है। मीन्स अभी मेरा स्टार्ट जो है वो इंडेक्स 2 पे है, ठीक है। स्टार्ट जो है मेरा अभी के लिए 2 पे है, ठीक है। अब देख लो 2 पे है, तो मेरा मिड यहाँ से कैसे निकलेगा, मिड अब यहाँ से इससे निकलेगा, मिड इक्वल टू होने वाला है, मिड कितना पे 2 ना, हाँ 2 प्लस इसको कर ले 3 - 2/2, देन क्या होना है 2 + 3 1/2 मीन्स अभी के लिए 0 0 2/2, हाँ 0 2 आ गया, ठीक है। अब देखो मेरा मिड अभी के लिए फिलहाल के लिए क्या आया ये, और अब हम ये चेक कर सकते हैं क्या ये निगेटिव है, सॉरी, तो हमारा कितना आ गया 2 आ गया था, तो अभी ये 2 है, ठीक है। बट अब 3 कंडीशन में कहाँ जा रहा है, देखो 0 नहीं है, लेस देन 0 भी नहीं है, फिर मेरा मिड +1 आने वाला, मिड +1, देखो मिड +1 कितना, अभी यहाँ मिड ये आया था मेरा 2, ठीक है 2 आया था 2, तो मिड +1 2 + 1 3, देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है।
यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद ये हम चेक करा सकते हैं अब क्या, 3 मिड में स्टार्ट मेरा कहाँ आ गया, 3 पे। अब 3 पे स्टार्ट मेरा आ गया, मीन्स अब मेरा जो मिड जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, वो 3 माइनस 3/2, ये तो 0, 3 बचा, 3 ऑलरेडी मेरा 3 पे है स्टार्ट, ठीक है। तो मेरा जो मिड निकला वो 3, देखो 0 नहीं है, लेस देन 0 है, तो मिड -1, ठीक है। मिड -1 मीन्स एक चीज आप कंडीशन देख सकते हैं, मिड -1 करने पे मेरा ये कंडीशन अभी तक वैलिड है, मीन्स एंड मेरा तो 3 है ना, n-1 मतलब कि देखो 1 2 3 3 लेस देन इक्वल टू तक जा रहा है मेरा कंडीशन अभी तक मेरा वैलिड, जब तक लेस देन इक्वल टू है, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 3 तक अभी तक तो ठीक है, बट अब मेरा ये कंडीशन जब चलेगा 3 के लिए, स्टार्ट 3 के लिए, तब क्या मेरा मिड कित कहाँ आ गया, निकाले यहाँ पे, मिड यहाँ पे, ठीक है। मिड निकालने के बाद देखो निगेटिव है मेरा, ठीक है। निगेटिव होने के बाद इसमें लेस देन 0 है, इसके अंदर जाएगा, ठीक है। तो मिड -1, मिड मेरा जो आया था 3, तो अब जो है फिर यहाँ पे आ जाएगा क्या, एंड आ जाएगा, लेस देन 0 है, एंड मेरा कहाँ चला जाएगा, उसके पहले एंड जाएगा, ठीक है। मिड -1 तो मिड 2 हो जाएगा, 2 एंड कितना हो जाएगा मेरा 2, एंड 2 होने का मतलब है कि 3 लेस देन इक्वल टू 2, क्या ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। ये कंडीशन मेरा क्या है, फॉल्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मेरा व्हाइल लूप खत्म हो जाएगा, जैसे व्हाइल लूप खत्म हो जाएगा तो मुझे पता है स्टार्ट आंसर के अंदर क्या मुझे अपडेट करना है, लेंथ माइनस स्टार्ट, तो लेंथ 3 - 2, ठीक है, 1 आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली आई होप बैंडिश सर्च क्लियर होगा, ठीक है। इसका अभी कोड देखेंगे, ठीक है। इसका कोड देख ही लेते हैं पहले, क्या देखो हम क्या करें, हर एक टाइम एक एक एरे ले रहे हैं, मीन्स फर्स्ट टाइम इसको ले रहे हैं, देन सेकेंड टाइम इसको ले रहे हैं, थर्ड टाइम इसको ले रहे हैं, फोर्थ टाइम इसको ले रहे हैं, और हर एक टाइम क्या कर रहे हैं, हर एक एरे में बाइनरी सर्च यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये बाइनरी सर्च स्टार्ट में क्या कर रहे हैं, n माइनस स्टार्ट को कर दे रहे हैं, आंसर को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। और ये कोड सबमिट ले लेगा, ठीक है, ठीक है, ले लिया। बट यहाँ पे एक फॉलो अप दिया गया है, क्या दिया गया है, ये देखो, इसको मुझे n+m के अंदर सॉल्व करना है, ठीक है। अभी तक हम जो है 2 कोड देख चुके हैं, 2 क्या क्या, फर्स्ट n×m देख लिए, ठीक है। सेकेंड n×log m देख लिए। अब जो हम देखने जा रहे हैं वो n+m जा रहे हैं, जो कि ये सबसे बेटर कोड, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देन ये मीन्स इस तीनों में सबसे अच्छा बोले n+m, देन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। अब ये दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं, अब मेरे पास बचा हुआ एक ये, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, देखो कैसे, ठीक है। अब जो हम देखने वाले थे वो किस में, n+m, ठीक है। एक चीज यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन के अंदर ही देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो, ये दिया है विच इज सॉर्टेड रो एंड कॉलम वाइज, ठीक है। रो कॉलम वाइज और रो वाइज मुझे सारे सॉर्टेड रहेगा, ठीक है। अगर सेम मैं पिछले वाला जो एग्जांपल लिए थे उसको देखने का कोशिश करें, समझने का, ठीक है। ये रहा, ठीक है। इसको हम ड्रॉ करते हैं एक बार, ठीक है। देखो कोड यही है मेरे पास, ठीक है। बस n+m मीन्स बाइनरी सर्च ही में हम यूज करेंगे, बस उसका अपडेटेड वर्जन, ठीक है। देखो कैसे, मुझे पता है रो वाइज कॉलम वाइज सारे सॉर्टेड रहेगा, सारे वाइज, ठीक है। मीन्स अगर हम यहाँ पे हैं
मीन्स इसके नीचे मेरा सारे सॉर्टेड होगा। अगर यहाँ पे है, अगर ये निगेटिव है तो इसका मतलब सारे सॉर्टेड होगा, ठीक है। यहाँ पे है, अगर ये है तो सारे सॉर्टेड होगा। अगर यहाँ पे है, अगर ये निगेटिव है तो इसके नीचे जो भी है आप सॉर्टेड रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे हम बोल सकते हैं क्या, अगर हम i इक्वल टू 0, i को यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है, और एक हम j ले लेंगे वो n-1, मीन्स एक हम j जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर हम ये कर ले रहे हैं तो क्या इससे मेरा कोड और इजी होने वाला है। क्या होने वाला है, ये देखो, बहुत अच्छा। ये बैंड रिसर्च, क्लासिकल बैंड रिसर्च इसके अंदर n+m के अंदर यूज होगा, ठीक है। कैसे, देखो, अगर हम स्टार्टिंग में जो है हम यहाँ से स्टार्ट किए, जे को यहाँ से स्टार्ट किए, देखो यहाँ पे हम बस एक कंडीशन लगाएंगे। क्या, ये तो मुझे पता है कि रो जो है ये आई जो है मैक्स यहाँ तक आएगा और जे जो है यहाँ तक जाएगा, ठीक है, ये भी पता है मुझे। आई को 0 से स्टार्ट किया तो आई तो यहाँ तक आ सकता है, और n से स्टार्ट किया तो ये मुझे यहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो मुझे पता है एक कंडीशन, चलो ठीक है, हम वाइल लूप लगा लेंगे इसके अंदर, जो कि i लेस देन m और n एंड जो है जे जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो मुझे इजली, आई थिंक ये सब क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। मिटा दे रहे हैं इसको, ठीक है, ठीक है। देखो ये क्लियर है, तो हम देखो इसमें बस थोड़ा सा थिंकिंग पावर है, थोड़ा सा। देखो क्या, यहाँ पे हम हैं, हम इस एलिमेंट को पहले चेक करवा रहे हैं। देखो क्या, हम इसके अंदर ये चेक करवा रहे हैं इफ कंडीशन, ठीक है। ये इफ, अगर सपोज मान लो मेरा ग्रिड जो है वो i, j, एक मिनट, थोड़ा सा पेन स्लो चल रहा है, ठीक है। हाँ, पेन अब थोड़ा सा सही चल रहा है, ओके, ठीक है। इसको हम फिर से लिखने का कोशिश कर रहे हैं। क्या बताया हम कि अगर हम j इक्वल टू यहाँ पे हैं और i इक्वल टू यहाँ पे, तो ये मुझे पता है, हम इजिली ये कंडीशन दे सकते हैं। बेसिकली इसमें करने क्या वाले हैं, बस यही हम चेक करने वाले हैं, ठीक है। पीछे से अगर ये एलिमेंट मुझे अगर निगेटिव मिल रहा है, मीन्स इसके नीचे वाला सारे एलिमेंट निगेटिव होगा, इस बात की गारंटी, ठीक है। देन हम इसके लिए आएंगे, अगर ये निगेटिव नहीं है तो देन इसके नीचे हम हो जाएंगे, ठीक है। हम चेक कर लेंगे क्या ये निगेटिव है, नहीं ये भी निगेटिव नहीं है, इसका मतलब है उसके बाद वाला क्या निगेटिव है। हाँ, अगर हाँ निगेटिव है तो इसके इस चीज का गारंटी है कि इसके नीचे वाला सारे निगेटिव होगा, ठीक है। देन इसके बाद फिर हम ऐसे आएंगे, इसको देखेंगे क्या ये निगेटिव है, नहीं, हम इस पे आ जाएंगे, क्या इसको देखेंगे क्या निगेटिव है, हाँ, इसको हम काउंट कर लेंगे। देन इसके बाद आएंगे इधर, क्या ये निगेटिव है, हाँ है, इसको काउंट कर लेंगे। अब तो है ही नहीं और यहाँ भी नहीं है, कहीं जाने से, बस इसी को हमको लिखना है। हम कैसे यहाँ पे आए, देन यहाँ गए, देन नहीं, इस पेन से नहीं, इस पेन से कर रहे हैं, पहले यहाँ, देन यहाँ, देन यहाँ, देन यहाँ, देन यहाँ। देखो अब मुझे इतना ही बार चलना पर n+m कैसे जा रहा है बताता हूँ, ठीक है। यहाँ जो होने वाला है मेरे पास वो i लेस देन m एंड j ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन्स i मेरा जो है वो यहाँ तक आएगा और j यहाँ तक जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब हम देख लेंगे, हम आंसर वेरिएबल ले रहे हैं, इसको 0 रख रहे हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। इसमें हम देख ले, इफ जो मेरा करंट ग्रिड का एलिमेंट है i, j, अगर वो लेस देन 0 है तो हम ऐसा बोल देंगे, देखो i, 0 क्या, अगर हम 0 पे हैं तो ये वाला इंडेक्स हम ले रहे हैं, ये वाला इंडेक्स, ठीक है, ये वाला। अगर ये 0 है तो इस बात की गारंटी है कि उसमें जितना भी एलिमेंट होगा उस वहां तक में वो सारा एलिमेंट होगा निगेटिव, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं m-i। i क्या है, i तो मेरा रो है, उस रो तक का, और m क्या है मेरा, m जो है मेरा उस रो का नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, उस रो का मैंने, तो हम m-i वहां पे कर लेंगे। देन हम j को क्या करेंगे, माइनस माइनस करेंगे, क्यों, j को यहां से उठा के हमको एक आगे शिफ्ट करना, एक आगे शिफ्ट करना है, ठीक है। अगर ये कंडीशन लेस देन 0 नहीं हुआ तो एल्स के कंडीशन में मुझे i को प्लस कर दो, मीन्स i को बढ़ा दो, i को 0 था 1 कर दो, ये कंडीशन
लेस देन 0 नहीं है, सपोज यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आने के बाद देखा 0 नहीं है तो मुझे आई को उठा के यहाँ पे दे दो, मतलब आई को बढ़ा दो, ठीक है। जस्ट इतना ही कोड होने वाला, इतना ही, यही मेरा कोड है, यही और ये मेरा क्या हो रहा एन, मतलब ये मेरा देखो बस इतना चेक कर रहा n प्लस एम के अंदर। देखो कोड देख लेते हैं, देखो बहुत इजी सा कोड है। m जो है ग्रिड का लेंथ है और n जो है वो रो का कॉलम, सॉरी हर एक रो का लेंथ है। i को हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, n को j को n-1 से। आंसर में 0 आंसर वेरिएबल ये जो 0 से किया हुआ। देखो while लूप चला रहे हैं, m तक जाएगा i और j 0 तक जाएगा j। जस्ट देखो इफ के अंदर हम क्या कर रहे हैं, i और j लेस देन 0 है तो आंसर प्लस m माइनस i कर दो, j को माइनस उसको आगे में कर दो, बाकी किस में क्या i को बढ़ा दो, आंसर को रिटर्न कर दो, ठीक है। देखो क्लियर, यहाँ का पास कर रहा, अंदर का देख ले रहा, ओके 100% बिट, ठीक है। तो हमने क्या किया, तीन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तीनों टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अच्छे से समझ लिया। एक तो n इंटू एम, दूसरा n इंटू लॉग m और n प्लस m, जो कि ये मेरा फॉलो अप दिया गया था क्वेश्चन में स्पेशली कि जो n प्लस m में सॉल्व करने के लिए ऐसा दिया गया था, बोला फॉलो अप में था, ठीक है। तीन कॉम्प्लेक्स, आई होप आप अच्छे से क्लियर समझे होंगे कोड, सारे ड्राइरन वगैरह जो भी इसके अंदर था, मैं तो बहुत अच्छे से कोशिश किया हूँ समझाने का, ठीक है। आई होप थिंक थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया होगा, बट कोई नहीं, हमने तीनों टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कवर कर लिया, ठीक है। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।